Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out. Which are the subjects that you should take in Bachelor of Arts if you want to be lawyer? Now there were many of you who said that we want to go for 3-year law and we don't really know कि हमें कौन से subjects लेने चाहिए, what are the things that we should keep in mind while choosing the subject, and what are the things that we should do for these 3 years of BA that we are able to clear the entrance exam or are able to take admission in a good institute that is a 3-year law institute, right? So many of you had this question, so let's get into the video and see what are the things that you need to do. सबसे पहला डिसीजन जो आपने लेना है वो ये लेना है कि विच इंस्टीट्यूट यू वांट टू गो फॉर। आपने एडमिशन कौन से इंस्टीट्यूट में लेना है ये आपको डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए और वो ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लिक ऑन द लिंक, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स, राइट। आपको ऑप्शंस क्यों पता होने चाहिए, वाई यू शुड नो द ऑप्शंस, सो दैट यू कैन डिसाइड, यू कैन चूज। अभी आप चूज कर लोगे और डिसाइड कर लोगे कि ठीक है मेरे पास 2 to 3 ऑप्शंस तो एटलीस्ट रखिए कि ठीक है अगर ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 3 एटलीस्ट होनी चाहिए ऑप्शंस आपके पास रेडी। और आपको क्या पता होना चाहिए, एडमिशन कैसे मिलता है, एडमिशन कैसे मिलता है वहाँ पे, क्या वहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स, कई कॉलेजेस में 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं और एक एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें 50% एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी। या फिर सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी एडमिशन हो रही है। फॉर एग्जांपल BHU, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र CET दोगे तो GLC बॉम्बे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शंस। बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से ऑप्शंस हैं 3-year लॉ के लिए, वो मिस आउट कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं जब एडमिशन नहीं मिलता। वो सिर्फ एक ऑप्शन रखते हैं। मान लो आपने कहा कि ओके फाइन, आई वांट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेरी गुड, यू हैव एन एम, वेरी गुड, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान टू। एंड अगर बैकअप प्लान आज से ही डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। ग्रेजुएशन मार्क्स मैटर और नॉट, देखिए अगर तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स डू नॉट मैटर एट ऑल, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन है, आपने जो 3 ऑप्शंस चूज किए सब में एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन है, तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इधर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि प्लीज़ अपने ग्रेजुएशन में फिर भी 70+ लेके आने की कोशिश करिए, बिकॉज कुछ नहीं पता होता एंट्रेंस टेस्ट आपके कैसे जाएं, फिर बाद में आपको डर लगता है कि मैंने तो 3-year लॉ में एडमिशन लेने, अब क्या करें क्या ना करें। तो प्लीज़ ये वाला चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। बट अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं तो हमने क्या करना है, तो हमने ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लेने, क्या करना है, हमने ईजी प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में हमारे पास सब्जेक्ट चूज करने की राइट है, उससे हम एज अ पावर यूज करेंगे अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, राइट। तो इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स चूज करने हैं आपने। इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला सब्जेक्ट चूज करना है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एक बार समझ में आने लग जाती है तो बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, राइट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अब अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जाते हो उसमें एक चीज़ याद रखना, नो डाउट इसमें मार्क्स बहुत मिलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज फाइल्स बनानी होती हैं, प्रैक्टिकल्स अटेंड करने पड़ते हैं। अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज़ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ज़रूर लेना, बट मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो तो उसमें सिर्फ आपको भागना दौड़ना खेलना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, राइट। एंट्रेंस एग्जाम विल हैपन, अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपके सब्जेक्ट चॉइसेस क्या रहनी चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरे को लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने हैं, कि मेरा जो CV है वो लगे कि मैं पहले से ही डिसाइडेड था मेरा कि मुझे लॉ ही करनी है, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है ये सब्जेक्ट,
प्लस इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। देखिए जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, बट अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पॉलिटिकल साइंस में। अगेन आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं क्योंकि लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी, देखिए अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज साइकोलॉजी कहीं ना कहीं अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल रहता है लाइफ के अंदर। तो ये आप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए जा सकते हैं आप, क्योंकि हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपकी स्टैटिक जीके में बहुत हेल्प करेगी। बट हिस्ट्री तभी लीजिएगा अगर आपको डेट्स याद करने में, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग डेट्स, अगर डेट्स याद नहीं होती, हिस्ट्री नहीं पसंद है, देखिए हिस्ट्री पढ़ने में, स्टडी करने में बहुत ईजी लगती है, बहुत मज़ा आता है, बट जब हम उसकी बात करें लर्न करने की, तो वो कई बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको मगिंग अप नहीं पसंद तो प्लीज़ हिस्ट्री मत लीजिएगा। बोनस टिप्स, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस फ्रॉम सेकेंड ईयर। देखिए नाउ यू आर क्लियर ऑन दिस पार्ट कि आपने बीए के बाद एलएलबी करना है, ठीक है ना। तो अपने सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, कोई एक सब्जेक्ट नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग ही उठाकर करने लग जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे एज आई ऑलवेज से, ज़्यादा सिटिंग नहीं देनी है। ज़्यादा सिटिंग मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने लग जाओ, ये टुवर्ड्स दी एंड वाली सिटिंग है। यहाँ पे आप कोई भी जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, मोस्टली लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बीएचयू के लिए करते हैं, महाराष्ट्र सीईटी के लिए करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं। इन सब में क्या कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन। मे बी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट सेकेंड ईयर से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट, कुछ और नहीं है, आपने थर्ड ईयर में फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट सेकेंड ईयर में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली लॉगिरी आपके साथ है ही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करी हुई है कि आप अपनी ग्रेजुएशन में कैसे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एंट्रेंस एग्जाम का आपको बताया हुआ है कौन सी बुक्स यूज़ करनी है क्या नहीं है। अगर आपको स्पेशली कोई बात करनी है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, राइट। मेक श्योर यू एम फॉर 70+ इन योर ग्रेजुएशन। गाइज ये बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगता है कि बीए है, इजी है, मेहनत नहीं भी करेंगे तब भी एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, जो कि सच नहीं है। अगर बीए के अंदर भी मार्क्स लेकर आने हैं तो एक तरीका है पढ़ने का, जो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और एक अच्छा सीवी भी बनेगा, ठीक है ना। याद रखना अभी आप बच्चे हो, ठीक है ना, अभी आपको लगता है कि फ़न करना है। मैं हमेशा कहती हूँ एक बैलेंस क्रिएट करिए, फ़न भी कीजिए बट स्टडी भी कीजिए। रिमेंबर, जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपका सारा सीवी एज अ होल देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं आप बीए कर रहे हो जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। अगर परसेंटेज अच्छी लेके आते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कीप एन आई ऑन द कट ऑफ the college that you are aiming for। कट ऑफ पे देखो, कट ऑफ देखो कितनी जा रही है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए आपने एडमिशन लेना है 2 सालों बाद, पर कट ऑफ पे अभी से आए रखो कितनी कट ऑफ जा रही है, सो दैट आपको पता रहे कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं और इतने मार्क्स में कैसे लेकर आ सकती हूँ, राइट। तो ये ना हो कि अच्छा अगर कट ऑफ हाई जा रही है तो आपको पता है कि ठीक है मुझे सेकेंड ईयर से तो फॉर श्योर तैयारी करनी पड़ेगी अगर मुझे आराम से ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट। या फिर अगर ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर हो रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे 72 या 73 मान लीजिए कट ऑफ जा रही है कहीं पे, तो आपको पता है कि मुझे 73 तो एटलीस्ट लेकर आने हैं अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, राइट। यू शुड एम फॉर द बेस्ट 3 ईयर लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। देखिए एम आपको बेस्ट 3 ईयर लॉ कॉलेजेस के लिए करना चाहिए, बिकॉज आपके पास 3 साल है, उसमें से अगर आप एक साल भी पूरी मस्ती करते हो, दूसरे साल मस्ती करते हो, थोड़ी पढ़ाई करते हो एंट्रेंस टेस्ट की, तो भी आप बड़े आराम से ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उनके 2 ईयर्स मतलब जब उनके 2 ईयर्स निकल जाते हैं, कि जब लास्ट ईयर के 6 मंथ्स रह जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अच्छा हमें तो एलएलबी 3 ईयर एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। नो डाउट तब भी तैयारी हो सकती है, पर थोड़ा सा डर लगता है। अगर आप अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा सा जल्दी उठा लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। बहुत टाइम होता है आपके पास, अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो आप बड़े आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपना फोकस रहिए और बेस्ट 3 ईयर लॉ कॉलेजेस के लिए एम करिए। बेस्ट 3
ईयर लॉ कॉलेजेस आपके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जीएलसी बॉम्बे है, इनके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। सिम्बाइसिस है आपका, तो इन कॉलेजेस के लिए एम करिए। सबके ऊपर वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो जाके देखिए। इवन BHU, PU बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो अच्छे कॉलेजेस के लिए एम करें। स्टार्ट अर्निंग विद NGOs एंड सम नोन लॉयर्स इन योर BA itself। देखिए, अगर BA का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, तो हमें पता है BA एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, आप जल्दी फ्री हो जाओगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। अगर आप इस फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप किसी नोन लॉयर को ज्वाइन कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि मुझे BA के बाद लॉ करनी है, और आप उनका ऑफिस वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑफिस वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी लॉ की। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर से ही ये करना स्टार्ट कर देते हो, मान लो अगर आप इंटर्न फर्स्ट ईयर से ही या सेकंड ईयर से करना स्टार्ट कर देते हो, मान लीजिए आप सिर्फ 3-4 दिन भी जा रहे हो वीक में ऑफिस के अंदर, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और अगर आप NGO के साथ काम करते हो, तो अगेन आप एक अच्छे CV की तरफ काम करोगे, जो कि आपको हमेशा हमेशा हेल्पफुल रहेगा। अब बी फोकस येट हैव फन। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेजुएशन के डेज वापस नहीं आते, तो फन भी करना है, बट यही डेज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर संवारते हैं ये वाले दिन। तो आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आप पढ़ें भी और आप मस्ती भी मारें, राइट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ, जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।